हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की कैटेगरी एंड स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। यहाँ से आपको पता लग जाएगा आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाने वाली है। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किस शिफ्ट में कितना मिलने वाला है, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे या कितने नंबर घटेंगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल फॉर्म के डेटा के आधार पर, क्योंकि गूगल फॉर्म आपने फिल किया और उसकी 1000 प्लस एंट्रीज हमारे पास आई है। उसी के बेस पर ये सारा एनालिसिस हमने यहाँ पर किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्विक कंपैरिजन 2021 और 2022 का कि 2021 से 2022 में क्या कुछ चेंज यहाँ पर हुआ है। तो अगर मैं क्राइटेरिया में वैकेंसी की बात करूं तो 2021 के अंदर 25,271 वैकेंसी थी, लेकिन 2022 में 46,435 वैकेंसीज आपके पास है। अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं कितने बच्चों ने अप्लाई किया था तो 71,74,580 बच्चों ने अप्लाई किया था 2021 में। और अगर 2022 की बात करूं तो 54,15,938 ही बच्चों ने अप्लाई किया, जबकि जो वैकेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट यहां पर डबल हैं आपकी। लेकिन उसके बाद भी बच्चों ने जो अप्लाई किया वो 2021 के मुकाबले में यहां पर कम किया। अगर मैं बात करूं फिजिकल पास की कि 2021 में कितने फिजिकल पास हुए थे तो 3 लाख के करीब, ठीक है, 3,03,000, मतलब कि 3 लाख के करीब जो कैंडिडेट है उनको वहां पर फिजिकल पास किया गया था। और ये जो वैकेंसी का था ये 12 गुना जो था 2021 में पास किया गया था। अगर मैं 2022 की बात करूं तो 8 गुना यहां पर आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। यहां पर 3,71,480 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको मौका मिलेगा फिजिकल पास जो करेंगे। यहां पर अगर मैं एक डिफरेंस देखता हूं फिजिकल पास का तो 2021 के मुकाबले में 2022 को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो लगभग 70,000 प्लस कैंडिडेट यहां पर ज़्यादा इस बार अपीयर उतरेंगे मैदान में और ज़्यादा यहां पर पास किए जाएंगे। और इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। और जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 2021 के सिमिलर आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक बार गूगल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर 1286 रेस्पॉन्स हमारे पास आए हैं, मतलब 1286 जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास आई हैं। 5 कैटेगरी जो थी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था गूगल फॉर्म के अंदर। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 10.8% यूआर ने यहां पर भाग लिया, 38.5 ओबीसी ने, 19.6 ईडब्ल्यूएस ने। अगर यहां पर बात करते हैं 23.8 तो परसेंट एससी कैंडिडेट ने यहां पर भाग लिया और यहां पर 7.3% एसटी कैंडिडेट ने इस जो गूगल फॉर्म था इसके अंदर यहां पर पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं मेल एंड फीमेल की तो यहां पर 9.7% यहां पर आपकी फीमेल है, ये फीमेल ने पार्टिसिपेट किया है और 90.3% यहां पर मेल्स ने पार्टिसिपेट किया है। और अगर इनका मैं रेशियो निकालता हूं तो 125 यहां पर फीमेल्स ने एंट्रीज दी हैं, साथ में 1161 मेल्स की एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास यहां पर आई हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं कैटेगरी वाइज तो 496 रिस्पॉन्स आए हैं हमारे पास ओबीसी कैटेगरी के, 306 रेस्पॉन्स आए हैं एससी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के आए हैं हमारे पास 252 रेस्पॉन्स, यूआर के आए हैं 138 रेस्पॉन्स और एसटी कैटेगरी के 94 रेस्पॉन्स हमारे पास आए हैं। कैटेगरी वाइज इतने लोगों की एंट्री जो है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है और इसी के बेस पर ही ये सारा एनालिसिस हमने इस बार किया है। पहले हमने किया कमेंट बॉक्स वाला, लेकिन उसके बेस पर नहीं, इस बार हमने ट्रू एंड ऑथेंटिक गूगल फॉर्म के बेस पर आपके लिए एनालिसिस लेके आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ पर जाने से पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि दो तरह से आपको मिलता है कि या तो एक तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक आपके जो नंबर हैं वो यहां पर घट जाते हैं। एसएससी के कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनको भी आपको समझना जरूरी है कि सबसे पहले एसएससी क्या करती थी पहले कि आपके नंबर सिर्फ प्लस होते थे लेकिन माइनस जो है नेगेटिव में नहीं होते थे। लेकिन अभी आपने 2021 में भी देखा होगा कि वहां पर कुछ बच्चों के जो नंबर हैं
वो यहाँ पर नेगेटिव भी गए हैं पॉजिटिव के साथ साथ। तो एसएससी जो है वो अब इस वाले फॉर्मेट को भी अपना रही है कि उसके जो नंबर हैं वो नेगेटिव भी कर रही है बजाय पॉजिटिव के। सो यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स के मार्क्स विल इंक्रीज तो होंगे होंगे, ऑन द अदर हैंड मार्क्स ऑफ द सम कैंडिडेट्स विल डिक्रीज ऑल्सो, ठीक है। सो बढ़ेंगे तो सही है, लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स यहाँ पर घटने के भी आसार हैं। सो दोनों तरह का जो रोल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ शिफ्ट वाइज आपके नॉर्मलाइजेशन का, तो हमारे पास जितनी भी शिफ्ट अवेलेबल है उनका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मैं आपको सभी शिफ्ट का बताऊँ, क्योंकि मेरे पास जितनी ट्रू एंड ऑथेंटिक शिफ्ट्स अवेलेबल हैं उनका यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उनके अलावा जितनी भी शिफ्ट्स अवेलेबल और हमारे पास हो जाएंगी उनका नॉर्मलाइजेशन का क्या स्कोर रहेगा वो मैं आपको और बता दूंगा। तो अगर मैं 23 जनवरी 2023 की शिफ्ट थर्ड की बात करूं तो उसमें 4.5 नंबर तक आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ये यहां पर सारी प्लस की एंट्रीज हैं। अगर 25 जनवरी की शिफ्ट वन की बात करूं तो 4.2, 10 जनवरी की शिफ्ट फोर की बात करूं तो 4.2, 31 जनवरी की शिफ्ट टू की बात करूं तो 3.8, 24 जनवरी की अगर मैं शिफ्ट टू की बात करता हूं तो 3.8 नंबर का फायदा, 13 जनवरी 2023 की शिफ्ट टू की अगर मैं बात करता हूं तो 3.5, अगर 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट वन की बात करता हूं तो 3.3, और अगर इसी के साथ ही अगर मैं 16 जनवरी 2023 की शिफ्ट थ्री की बात करता हूं तो 3.1 नंबर का बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर मैं 7 फरवरी 2023 की बात करता हूं शिफ्ट वन की तो 3.2 नंबर तक का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है इनमें से था तो आप अपने नंबर जितने भी आपके होने वाले हैं यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इतने नंबर का बेनिफिट आपको मिलेगा। सो मान लो आपके 50 नंबर है, 23 तारीख को आपका शिफ्ट थर्ड में पेपर था, तो आप अपने नंबर जो हैं वो यहाँ पर 54 या 55 नंबर तक अपने यहाँ पर आप मान सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करें। 17 जनवरी 2023 की बात करूं शिफ्ट फोर की तो 3 नंबर तक का, 13 जनवरी की अगर शिफ्ट टू की बात करूं तो 7.5, 17 जनवरी 2023 की शिफ्ट वन की बात करूं तो 6.3, 13 जनवरी शिफ्ट फोर 6.2, 6 फरवरी शिफ्ट फोर 6.2, 17 जनवरी शिफ्ट फोर 6.3, 24 जनवरी शिफ्ट टू 5.2, 16 जनवरी शिफ्ट फोर 4.5 एंड 11 जनवरी शिफ्ट फोर 4.0 का नंबर की बढ़त आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो अगर आपका इन किन्हीं भी शिफ्ट में था तो इतने नंबर आप अपने जो मार्क्स आ रहे हैं उनमें ऐड यहाँ पर आप कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद 31 जनवरी की शिफ्ट वन की बात करूं तो 1.5, 23 जनवरी की शिफ्ट फोर की अगर मैं यहां पर आपकी बात करता हूं तो आपका 1 नंबर, 8 फरवरी की अगर मैं शिफ्ट टू की बात करूं तो 0.3, 7 फरवरी शिफ्ट फोर की बात करूं तो 0.4, 9 फरवरी शिफ्ट टू 0.2, 23 जनवरी शिफ्ट टू 0.3, 11 जनवरी शिफ्ट 3.05, 1 फरवरी शिफ्ट 3.01, 13 जनवरी शिफ्ट 3 के अंदर 0 नंबर, मतलब कि कोई भी बढ़त आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो अगर आपका पेपर इन्हीं किन्हीं शिफ्ट में था तो उनके अकॉर्डिंग आप मार्क्स में ये नंबर आप अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं 10 जनवरी की बात करूं शिफ्ट थ्री की तो 2.9, 2 फरवरी शिफ्ट थ्री 2.5, 2 फरवरी शिफ्ट वन 2.5, 10 जनवरी और शिफ्ट टू 2.6, 7 फरवरी शिफ्ट टू 2.3, 27 जनवरी शिफ्ट थ्री 2.4, 23 जनवरी शिफ्ट वन 2.0, 31 जनवरी शिफ्ट थ्री 2.1, 27 जनवरी शिफ्ट वन 1.5 यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये आप ऐड कर लेना। इसके बाद ही जिनके भी थे नंबर आपके आ रहे हैं इन शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, इतने नंबर आप अपने एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके चलना, इतना आपको नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा है वो देखने को मिले ही मिलेगा। इसी के साथ ही बाकी के जो शिफ्ट रह गई हैं बहुत सारे बच्चों की, उनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाएगा आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी कि और पर्टिकुलर शिफ्ट्स के अंदर कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको मिलेगा। अब अगर बात करें कट ऑफ के ऊपर तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिवाइड किया है रेड जोन के अंदर कुछ आपके स्टेट्स को, जिनके अंदर दिल्ली, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपके आते हैं रेड जोन के अंदर। यहाँ पर मैंने आपके स्टार लगाया है, इसका रीजन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्टार का रीजन यहाँ पर क्या है, बट रेड जोन के अंदर हमने इन स्टेट्स को रखा है। अगर इसके बाद हम येलो जोन की बात करते हैं तो हिमाचल, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब, इनके आगे भी स्टार है, इनका भी रीजन आपको आगे पता लग जाएगा। इन 4 स्टेट्स को हमने रखा है येलो जोन के अंदर, जिनका रेड जोन सबसे हाई, फिर येलो जोन,
उसके बाद हमने रखा है ऑरेंज जोन के अंदर चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहां पर भी आप देखेंगे महाराष्ट्र आ गया आपका, ठीक है, ओडिशा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर यहां पर, ठीक है, ये हैं आपके ऑरेंज जोन के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रीन जोन की, तो वहां पर गुजरात, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, गोवा प्लस ऑल अदर स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स बच गए हैं वो सारे यहां पर आ रहे हैं आपके ग्रीन जोन के अंदर। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है जैसे, ठीक है, इसकी कट ऑफ कई बार तो आपकी जाती है डाउन चली जाती है, बट कई बार आपको इसकी कट ऑफ है वो हाई भी देखने को मिल जाती है। तो इसको मैंने रेड जोन में भी रखा है, एज वेल एज आप यहां पर देखेंगे मैंने इसको ऑरेंज जोन के अंदर भी रखा है, ठीक है, क्योंकि जो जहां पर आपके डाउट की स्थिति थी, जहां पर एंट्रीज पूरी नहीं थी, उनको मैंने दोनों जोन के अंदर रख के चल रहा हूं कि आपका इस जोन के अंदर भी आ सकता है और इस जोन के अंदर भी आ सकता है, और उसी के मैं यहां पर आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले रेड जोन की, जिसके अंदर दिल्ली, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं, उनकी कट ऑफ यहां पर क्या रहेगी। अगर मैं अनरिजर्व की बात करूं तो 106 से 110 नंबर तक, जी हां, इतनी ही हाई आपको यहां पर देखने को मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी आपको देखने को। जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद देखेंगे कि यहां पर जो कट ऑफ है वो आपकी इसी के आसपास लाई कर रही है, क्योंकि गूगल फॉर्म के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारे पास एंट्रीज आई हैं वो 135 और 140 के नंबर वाले बच्चों की भी बहुत ज़्यादा आई हैं। अगर उसमें से मैं एरर भी निकाल देता हूं तब भी 132 वाले ही बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसी के बेस पर जो आपकी कट ऑफ है वो भी कहीं ना कहीं इतनी नंबर तो आपकी जाने वाली है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 102 से 106, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 104 से 109, अगर मैं एसटी की बात करता हूं तो 96 से 102, और एसटी की बात करता हूं तो 92 से 96 नंबर। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके नंबर हैं। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं और अगर आप रेड जोन के अंदर आते हैं तो आप 110% फिजिकल की तैयारी कर देना। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये जितनी भी कट ऑफ मैं यहां पर बता रहा हूं ये फिजिकल के लिए है भाई। फाइनल कट ऑफ अभी मैं दोबारा आपको और एनालिसिस चल रहा है उसके बाद बताऊंगा, बट ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के लिए है, ये फाइनल कट ऑफ आपकी नहीं है। जितने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं येलो जोन में, जिसमें हिमाचल, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब है, लेकिन महाराष्ट्र और पंजाब स्टार के साथ है, वो ऑरेंज जोन के अंदर भी है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 85 से 90 नंबर आपके अगर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर दो। ओबीसी के अंदर अगर आपके 83 से 88 नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की। ईडब्ल्यूएस वाले 84 से 87 बन रहे हैं तो 110% यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी के अंदर 78 टू 82 बन रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एसटी की अगर मैं बात करूं 72 से 76 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं फिजिकल की 110%, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं ऑरेंज जोन की बात करता हूं, जिसके अंदर आपके चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर जो आते हैं, तो यहां पर अनरिजर्व अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको 75 से 81 नंबर आपके होने चाहिए। ओबीसी के अंदर 74 से 79 नंबर आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 74 से 76 के बीच में होने चाहिए। एससी की बात करूं तो 70 से 73 नंबर आपके होने चाहिए। और एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो 66 से 68 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपनी यहां पर फिजिकल की जो तैयारी है वो यहां पर आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं ग्रीन जोन की, तो उसके अंदर गुजरात, असम, मणिपुर, नागालैंड, गोवा और इसके अलावा जितने भी स्टेट आपके बच गए वो सारे आते हैं। सो यहां पर अनरिजर्व की मैं बात करूं तो 56 से 65 नंबर वाला तैयारी कर ले, 110% फिजिकल की। ओबीसी में 54 से 57, ईडब्ल्यूएस में 56 से 61, एससी में 52 से 53 और एसटी में 50 से 51 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप 110% अपनी तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की। आपका फिजिकल में नाम आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं आपकी वेरिएशन की, कट ऑफ में वेरिएशन क्या जा सकता है, तो +-3 का जो वेरिएशन है वो यहां पर आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताई 106 रेड जोन में, तो या तो ये यहां पर आपकी 109 हो जाएगी या फिर ये यहां पर आपकी 103 हो जाएगी। तो +-3 आपको जरूर करना है। +-3 ही आपके वेरिएशन देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कम आपकी जो वेरिएशन है या इससे ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर सारी जो कट ऑफ है या नॉर्मलाइजेशन है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसी के साथ ही जिन भी बच्चों को ये लगता है कि भाई जो कट ऑफ है वो इतनी नहीं जाएगी, सो वो वेट एंड वॉच, ठीक है,
क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ गलत एंट्रीज की वजह से कुछ गलत डेटा जाते हैं, बट इस बार गूगल फॉर्म के अंदर जो डेटा आए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं, सिंगल पर्सन टू सिंगल पर्सन आए हैं, और उन्हीं के बेस पर ये निकल रही है। रिजल्ट बहुत जल्दी होगा, आपके सामने होगा। बहुत सारे बच्चों को जो लग रहा है कि हाँ कि भाई इतना नहीं जाएगी, इससे कम जाएगी, तो कोई हलवा नहीं है कि जो परोस दिया जाए और आप उसको आराम से खा लेंगे, ठीक है। ये जीडी की नौकरी है जिसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ा है, बच्चे दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, और उनकी मेहनत की वजह से ही जो कट ऑफ है वो यहाँ पर इतनी जाएगी, क्योंकि नंबर जो है वो बहुत शानदार बच्चों ने यहाँ पर लिए हैं इस बार भी। और जो बच्चे कह रहे हैं कि टाइम कम मिला, पैटर्न चेंज हो गया, वो सारी चीज़ों के दुखड़े वही रो रहे हैं जो पिछले कई सालों से रोते आ रहे हैं। वरना जिसको स्कोर करना है, जिसको तैयारी करनी है, वो बच्चा खुद जानता है जिसके नंबर आए कि उसने उसी टाइम में उसी पैटर्न के साथ कैसे तैयारी की है, ठीक है। सो भ्रम में मत रहिए, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो ही आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। इससे अगर बहुत ज़्यादा कम आपके बन रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है 100 नंबर पर अनरिजर्व में अगर मेरी नंबर आ जाएगा, या फिर मेरा 95 नंबर पर अगर मेरा आ जाएगा रेड जोन से, तो वो आपकी गलती यहां पर होगी। क्लियर एंड कट मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद ही अगर आपका कोई डाउट है, कोई अगर आपके सजेशंस हैं, तो वो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम फनलर्न बाय अनुज, टेलीग्राम फनलर्न बाय अनुज पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। साथ में अनुज कॉन्सेप्ट क्लास का एक और हमारा चैनल है, उसके ऊपर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी अब वीडियो जो है वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। होप्स आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में ही जो भी शिफ्ट इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में कवर नहीं हुई है, वो एक बार आप मुझे कमेंट बच्चे जरूर कीजिएगा कि भाई ये हमारी शिफ्ट थी और इसका लेवल कैसा था, ताकि आपकी बची हुई शिफ्ट का भी एनालिसिस नॉर्मलाइजेशन का हम लेकर आ सके, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।